Hello students, today in this video we are going to learn words used as different parts of speech. इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ऐसे शब्द जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक ही वर्ड नाउन का काम कर सकता है, वर्ब का काम कर सकता है, ये हम इसमें सीखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 आपको जारी कर चुके हैं। एज यू नो, द ग्रामेटिकल कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स यूज इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द का, वर्ड का ग्रामेटिकल कैरेक्टर क्या है, उसका व्याकरण में जब हम प्रयोग करें तो उसका कैरेक्टर क्या है, ये हम सीखने जा रहे हैं। उनका उपयोग क्या होता है ये निर्धारित करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ अ नाउन और अ वर्ब। कभी कभी ये कठिन हो जाता है ये कहना कि कोई शब्द, खास शब्द नाउन का काम कर रहा है या वर्ब का, क्रिया का काम कर रहा है। ओनली बाय स्टडी द यूज एंड पोजिशन ऑफ द वर्ड in a sentence we can say that it is used as a noun or pronoun or as a verb or as an adjective or an adverb। केवल जब हम किसी शब्द की स्टडी करते हैं किसी सेंटेंस में, उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द सेंटेंस में नाउन के रूप में उपयोग में लाया गया है या प्रोनाउन के रूप में या वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में। जब हम प्रॉपर स्टडी करें और उस शब्द की पोजीशन को जानें किसी सेंटेंस में, और तभी हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम किसी शब्द की पोजीशन को समझ सकें, उनके उपयोग को समझ सकें। We are giving some of the important words which are used as different parts of speech in the sentences। हम आपको इन वीडियो में कई महत्वपूर्ण ऐसे शब्दों को दे रहे हैं जो कि वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में उपयोग में लाए जाते हैं। ए केयरफुल स्टडी ऑफ द यूज ऑफ दीज वर्ड्स will help you increasing their grammatical knowledge of words and their uses। यदि आप सावधानी से इस वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए तो आप उन शब्दों के उपयोग को सीख सकेंगे, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप ले सकेंगे और आपकी शब्दों के बारे में ग्रामेटिकल जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और उनको उपयोग को भी आप सीखेंगे। इस वीडियो के टॉपिक में हम आपको अल्फ़ाबेटिकली लेके चल रहे हैं। तो पहले पार्ट 1 में हम ए से लेके सी तक के वर्ड्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डी से लेके आई तक के वर्ड्स को कवर करेंगे। इससे पहले आप पार्ट 1 का ये वीडियो ज़रूर देख लें। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस पार्ट 1 के वीडियो की लिंक भी दे देंगे। यदि आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं। और ए टू सी के वर्ड्स आप इस वीडियो में देखें पार्ट 1 में, और डी टू आई तक के हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं अब कई ऐसे शब्द, वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे शब्द जो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम देते हैं। अब हम एक एक करके स्लाइड आपको दिखाते चलेंगे। आप चाहें तो इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं, इनके उपयोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउन, डाउन वर्ड है। यहाँ पर हम आपको टेबल दे रहे हैं जिसमें कि किसी भी वर्ड का यूज्ड एज, कहाँ उसका यूज किस पार्ट ऑफ स्पीच में होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, और फिर सेंटेंस भी हम आपको इसके साथ में दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए तो डाउन को देखते हैं। नाउन के रूप में इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होता है तकदीर का उलटफेर। जैसे ये सेंटेंस है, एवरी मैन हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स। हर आदमी की तकदीर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम ये कहते रहते हैं किस्मत में उतार चढ़ाव होता रहता है, तकदीर का उलटफेर होता रहता है। वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में जब काम करेंगे डाउन का तो इसका अर्थ होता है पटक देना। इंडिया डाउन्ड पाकिस्तान इन द एंड। अंत में भारत ने पाकिस्तान को पटक दिया, यानी कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का या फुटबॉल का तो उसमें उसको पटक दिया। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा नीचे। मनोज वेंट डाउन, मनोज नीचे गया। ठीक है, तो अप यानी ऊपर होता है, डाउन माने नीचे होता है। आप जानते हैं एडवर्ब के रूप में इसका ये अर्थ होता है। एडजेक्टिव के रूप में डाउन का अर्थ होगा केंद्र को आने वाली ट्रेनें। आपने देखा होगा जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो कोई अप ट्रेन होती है, कोई डाउन ट्रेन होती है। अप ट्रेन जो दिल्ली से चलती है, डाउन जो दिल्ली की तरफ आती हैं। तो ही केम डाउन बाय द डाउन ट्रेन, कोई भी आया डाउन ट्रेन से आया। आप समझ सकते हैं अप एंड डाउन के अर्थ से ही। प्रीपोजिशन के रूप में डाउन का अर्थ देखें तो नीचे भाग में,
यानी कोई बात जब नीचे भाग की होगी तो ही फेल डाउन द ट्री, वह पेड़ के नीचे भाग में गिरा, यानी पेड़ पर बैठा था तो पेड़ के नीचे आकर के गिरा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में डाउन का आपने देखा। इसके बाद देखें डैड। इसका एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के रूप में उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है निर्जीव या मरा हुआ। देयर वाज ए डेड काउ, वहाँ एक मरी हुई गाय थी, निर्जीव गाय थी। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पूर्ण रूपेण, पूरी तरीके से। आई फील डेड टायर्ड टुडे, आज मैं पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बिल्कुल थका हुआ हूँ, ऐसी मेरी फील कर रहा हूँ मैं। नाउन के रूप में इसका मृतक, इसका अर्थ होता है दे बरीड द डेड, उन्होंने मरे हुए को जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। डेट यानी तारीख। नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग देखें आप। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है तारीख, दिनांक। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 11 अप्रैल, उसकी डेट ऑफ बर्थ DOB जिसको बोलते हैं वो 11 अप्रैल है। इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। ऑन व्हाट डेट शी विल गो होम, किस तारीख को वो जाएगी घर। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है तारीख डालना या तारीख लिखना। जब हम कहीं लेटर पर, पत्र पर तारीख डालते हैं, तारीख लिखते हैं, तो ये वर्ब के रूप में क्रिया होती है। द विक्रम एरा डेट्स फ्रॉम 57 BC, जो विक्रम संवत होता है उसको 57 BC से लिखा जाता है, शुरुआत होती है। नेवर फॉरगेट टू डेट योर लेटर्स, ये भी सेंटेंस हो सकता है कि आप अपने पत्रों पर तारीख डालना कभी न भूलें। तो यहाँ डेट का नाउन और वर्ब के रूप में उपयोग होता है। ड्राइव, नाउन और वर्ब के रूप में का इसका उपयोग होगा। नाउन के रूप में अर्थ होगा भ्रमण या सैर। लेट अस गो फॉर अ ड्राइव, चलो हम ड्राइव के लिए चलें। माई सिस्टर हैज़ गॉन आउट फॉर अ ड्राइव, मेरी बहन ड्राइव के लिए गई है, यानी सैर के लिए गई है, भ्रमण के लिए गई है। नाउन के रूप में इसका उपयोग हुआ है यहाँ पर। जब वर्ब के रूप में ड्राइव होगा तो आप जानते हैं कोई भी ड्राइविंग करते हैं, हम कार ड्राइव करते हैं, शी ड्राइव से कार, वो कार चलाती है। यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। तो वर्ब के रूप में ड्राइव का उपयोग होता है। डॉग, डॉग का आपने अभी तक देखा होगा कुत्ता, इसको नाउन के रूप में आप जानते हैं इसका मीनिंग। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर है। पर वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है खोजना या पकड़ना। पुलिस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं इस वर्ब का। खोजना या पकड़ने की बात होती है तो वो वर्ब के रूप में भी आती है। द पुलिस मैन डॉग्ड द थीफ, पुलिस वालों ने चोर को खोजा, पकड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्रेस, नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा तो ड्रेस का अर्थ आप जानते हैं वस्त्र या पोशाक, कपड़े जिसे कहते हैं। दिस गर्ल हैज़ अ फाइन ड्रेस, इस लड़की के पास बहुत अच्छी ड्रेस है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पट्टी बांधना। आपने हॉस्पिटल में सुना होगा कि नर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रेसिंग करती हैं, यानी पट्टी बांधती हैं मरीज के ऊपर। ड्रेस हिज वुंड, यानी उसके घाव पर पट्टी बांधो। तो ये वर्ब के रूप में ड्रेस का इस्तेमाल होता है। ड्रिंक, नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा तो हम कहते हैं कि शराब या मदिरा। जब कोई कहता है बोलचाल में सामान्यतः कि ये तो ड्रिंक किए हुए है या आप ड्रिंक करेंगे क्या, इस तरीके तो शराब या मदिरा की बात होती है वहाँ पर। एवरी पर्सन शुड अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, सभी जो भी आदमी होते हैं उनको नशा करने वाली ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पीना। आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एट नाइट, मैं रात को एक गिलास दूध पीता हूँ। तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ पीना, यानी हम दूध पिएं, पानी पिएं, कुछ भी पिएं। और नाउन के रूप में जब इसका उपयोग होता है तो सर्टेनली इसका अर्थ शराब से होता है। डस्ट, धूल को बोलते हैं, नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा धूल। शी थ्रू डस्ट इन माई आइज, उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी, धूल फेंकी। ठीक है, वर्ब के रूप में अर्थ होता है धूल झाड़ना, कपड़ों पर या शरीर पर जब धूल पड़ जाए तो उसको झाड़ते हैं हम। शी टोल्ड मी टू डस्ट द टेबल, उसने मुझे टेबल से धूल झाड़ने का बोला। तो यहाँ आपने देखा, आप देख रहे हैं। डेजर्ट, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा तो मरुस्थल या रेगिस्तान जिसे बोलते हैं। द सहारा इज़ अ ग्रेट डेजर्ट, सहारा एक महान रेगिस्तान है, मरुस्थल है बड़ा। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है त्यागना, त्याग देना। शी डेजर्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को त्याग दिया। ठीक है, या तलाक हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है त्यागना। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है वीरान या सुनसान। ही लिव्ड इन ए डेजर्टेड हाउस, वह एक सुनसान वाले घर में रहता था, वीरान घर में रहता था।
तो डेजर्ट का अर्थ आपने देखा। ड्रॉ, नाउन और वर्ब ग्रुप में इसका अर्थ होता है ड्रॉ, यानी होता है नंबर निकालना या खींचना। इस तरीके से द गेम एंडेड इन अ ड्रॉ, सेम नंबर। आपने देखा हो कोई जब क्रिकेट का मैच जब बराबर अंकों पर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम कि मैच ड्रॉ हो गया, सेम नंबर पर चला गया। वर्ब ग्रुप में इसका अर्थ होगा तो खींचकर हटाना, आकर्षित करना, बाहर निकलना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स ड्रू लार्ज क्राउड्स, बहुत जो सड़कों के एक्सीडेंट्स होते हैं वो लोगों को भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं, किया लोगों ने भीड़ को आकर्षित किया। ड्रॉप, नाउन और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा। नाउन के रूप में इसका जब अर्थ होता है तो हम कहते हैं द्रव्य दवा की जो बूंदें होती हैं, मेडिकल डॉक्टर बोलता है कि इस दवा की 1 ड्रॉप लें, 2 ड्रॉप लें, 1 बूंद लें, 2 बूंद लें, ठीक है। या फिर ड्रॉप यानी गिरावट भी होती है। दिस इज एन आई ड्रॉप, ये एक आंखों का ड्रॉप है, ठीक है, नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है बूंद बूंद करके गिरना या नीचे गिर जाना। द प्लेट ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, प्लेट उसके हाथ से नीचे गिर गई, ठीक है। डीप, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा डीप यानी समुद्र या गहरी जगह। शी फेल डाउन इनटू द डीप, वो गहरे पानी में गिर गई या गहरी जगह गिर गई। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होगा गहरा या गंभीर। इट इज़ ए वेरी डीप रिवर, ये बहुत ही गहरी नदी है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है नीचे, बहुत दूर तक। माई मोबाइल फेल डीप इनटू द टैंक, मेरा मोबाइल टैंक में जो बहुत ही नीचे गहरे तले में बिल्कुल गिर गया। एल्स, एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन के रूप में इसका उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है कुछ। आई हैव नथिंग एल्स टू से, मुझे कुछ नहीं कहना है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है अन्य। ही कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, वो कहीं और नहीं जा सकता है, अन्य कहीं नहीं जा सकता है। कंजंक्शन के रूप में इसका अर्थ होगा नहीं तो। वॉक फास्ट एल्स यू शुड मिस द ट्रेन, तेजी से जाओ नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। एल्स के बाद में ध्यान रखें ग्रामेटिकली हमेशा शुड मॉडल वर्ब का यूज होता है। इनफ, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। इनफ नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा पर्याप्त मात्रा। इनफ, शी हैज़ डन इनफ, उसने पर्याप्त काम कर लिया है, पर्याप्त मात्रा में किया है। एडजेक्टिव यानी होता है काफ़ी, या इसको पर्याप्त भी कह सकते हैं, काफ़ी। आई हैव इनफ मनी टू बाय ए कार, मेरे पास कार खरीदने के लिए काफ़ी पैसा है। देयर इज़ इनफ टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए पर्याप्त समय है, काफ़ी टाइम है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा पर्याप्त मात्रा में। मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट वेल इनफ टू रीड, बहुत से विद्यार्थी पढ़ने में पर्याप्त मात्रा में अच्छे नहीं हैं। अर्ली, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होगा जल्दी सुबह। अर्ली राइजिंग इज अ वेरी गुड, जल्दी सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। एडवर्ब में इसका अर्थ होता है सवेरे। वाई डज शी गो टू कोचिंग सो अर्ली टुडे, वो इतनी जल्दी सुबह सवेरे क्यों कोचिंग जाती है। आइदर, एडजेक्टिव प्रोनाउन और कंजंक्शन के रूप में इसका उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है दो में से प्रत्येक। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दोनों तरफ पेड़ हैं। प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होगा कोई एक, जब प्रोनाउन के रूप में आएगा तब। आइदर ऑफ देम मे टेक इट, उनमें से कोई एक ये ले सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में दोनों में से प्रत्येक के लिए प्रत्येक हर तरफ होगा। प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होगा तो कोई एक की बात होगी। कंजंक्शन के रूप में इसका अर्थ होता है या, ठीक है, अथवा। ही मस्ट आइदर वर्क और टेक रेस्ट, उसको या तो काम करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। आई, नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है नेत्र या आंखें, नजर। ही हैज़ वन आई ओनली, उसके केवल एक ही आंख है, एक ही नेत्र है। एवरी मैन शुड कीप ए स्ट्रिक्ट आई अपॉन द बॉय, हर आदमी को लड़कों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। वर्ब के रूप में इसका उपयोग होगा तो सतर्क दृष्टि रखना, यानी बिल्कुल
कहते नहीं, कान आँख सब खुले रखना, सतर्क दृष्टि रखना। द पुलिस आइड हिम विद सस्पिशन, पुलिस ने उस पर शंका की निगाह से निगाह रखी, शंका की दृष्टि रखी। एग्जाइल, एग्जाइल यानी वनवास होता है, देश निकाला भगवान राम को हुआ था 14 साल का। तो नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी देश निकाला, नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा। राम केम टू अयोध्या आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा तो देश से निकाल देना, निष्कासित करना। केकई एक्साइल्ड राम फॉर 14 ईयर्स, केकई ने 14 साल के लिए भगवान राम को वनवास दिया था, देश निकाला दिया था, निष्कासित किया था। एग्जैक्ट, एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होगा। एडजेक्टिव के रूप में एग्जैक्ट का मतलब सही या ठीक होता है। हम कहते हैं बातचीत करने पे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, सही ठीक पोजीशन क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का बिल्कुल सही साइज क्या है, ठीक साइज क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ हुआ है। वर्ब के रूप में सख्ती से वसूल करना। द बैंक एग्जैक्टेड मनी, बैंक सख्ती से पैसे वसूल, बैंकों ने सख्ती से पैसा वसूल किया, तो एग्जैक्ट का वर्ब के रूप में होता है सख्ती से वसूल करना। इवन, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है बराबर या समान। द चांसेस ऑफ विनिंग द गेम आर इवन, गेम को जीतने के मौके चांसेस समान हैं, बराबर हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हुआ है। वर्ब के रूप में यानी समतल करना, कोई भूमि है उबड़ खाबड़ है खराब है उसको समतल कर देना। यू शुड इवन द फील्ड फर्स्ट, आपको पहले मैदान को समतल करना चाहिए। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा तो यहाँ तक कि, या भी, या समान रूप से, और भी कई अर्थ होते हैं। हम जो भी आपको वर्ड बता रहे हैं इसमें वीडियो में, इनके और भी कई अर्थ होते हैं। यदि आप डिक्शनरी को देखेंगे, यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल यही है आपको सिखाना कि कोई भी वर्ड कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है। यदि आप उसके इस फंक्शन को समझ जाएंगे, इस यूसेज को आप समझ जाएंगे, तो आपकी वर्ड्स के लिए ग्रामेटिकल समझ नॉलेज बढ़ जाएगी। एडवर्ब के रूप में इवन का अर्थ होता है तो शी कैन नॉट इवन सी मी, वह मुझे देख नहीं सकती है, ये इसका अर्थ हुआ। एल्डर, नाउन एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग होता है। एल्डर का नाउन के रूप में होता है तो आयु में बड़ा व्यक्ति जब कोई होता है तो एल्डर्स हम बोलते हैं। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, हमें अपने आयु से बड़े व्यक्ति जो भी होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए जरूर। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है बड़ा या ज्येष्ठ, जो हमसे बड़ा होता है। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ एल्डर का नाउन और एडजेक्टिव के रूप में। फेस, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव तीन रूप से ये काम करता है। फेस का अर्थ नाउन के रूप में होगा तो इसका अर्थ होता है चेहरा, कहते हैं ना कि फेस बड़ा सुंदर है, चेहरा। देयर आर रेड पिंपल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर लाल रेड पिंपल्स हो गए हैं, तो वहाँ नाउन के रूप में काम करता है ये फेस। और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है डटकर सामना करना, कोई मुसीबत है प्रॉब्लम है उसका डट कर के सामना करना। ही फेस्ड द सिचुएशन विथ करेज, उसने साहस के साथ उस सिचुएशन का सामना किया। कहते नहीं हम मुसीबतों को फेस करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम आती हैं उनको फेस करना आना चाहिए। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है चेहरे वाला या मुख वाला। मॉडर्न गर्ल्स यूज फेस पाउडर, आजकल की लड़कियां फेस पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, तो चेहरे से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर फेस पाउडर, फेस क्रीम, इस तरह के वर्ड हम जनरली बोलते भी हैं। फ्री, एडजेक्टिव और वर्ब दो तरीके से काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र। वी आर सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है आज़ाद होना। लेट अस फ्री अवर सेल्फ फ्रॉम सोशल बॉन्डेज, हम अपने सामाजिक बंधनों से खुद को मुक्त करें, आज़ाद हो जाएं। फिक्स आपने सुना होगा, नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। जब नाउन के रूप में इसका होता है उपयोग तो ध्यान रखें आप, असमंजस की स्थिति या जंजाल में फंस जाएं, किसी जाल में फंस जाएं, असमंजस, इसको फिक्स बोलते हैं। ही वॉज इन अ टेरिबल फिक्स, वो एक असमंजस के भयानक असमंजस की स्थिति में था
भयानक जंजाल में फंस गया था। तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पक्का करना या जमा देना, फिक्स कर किसी चीज़ को, किसी का पैसा फिक्स कर देना, कोई भी चीज़ फिक्स कर देना, पक्का कर देना। फिक्स सम अदर डेट फॉर अवर मैरिज, हमारी शादी के लिए कोई दूसरी डेट फिक्स करो, तो हम कहते हैं ना फिक्स करना, पक्का करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं नाउन ऑफ वर्ब के रूप में। फेयर, नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। फेयर जब नाउन के रूप में काम करता है तो इसका अर्थ होता है मेला। ए ग्रेट फेयर टेक्स प्लेस इन ग्वालियर, ग्वालियर में एक बड़ा मेला होता है। वर्ब के रूप में इसका उपयोग होगा तो अनुकूल होना। फेयर द बेटर, बेहतर के लिए अनुकूल हो। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल। ही बिड्स फेयर टू बी ए ग्रेट स्कॉलर, उसने एक बड़ा विद्वान होने के लिए पालन किया। फेयर स्वच्छ निर्मल काम किए करता है वो। एडजेक्टिव विशेषण के रूप में इसका अर्थ होता है तो गोरा, सुंदर, निष्कलंक, ये इसके अर्थ होते हैं। मैन लव्स अ फेयर लेडी, आदमी सुंदर महिला को, गोरी महिला को प्यार करता है, तो फेयर उसका कलर फेयर है। इस तरह की बातें हम करते हैं। तो ये फेयर हुआ। फास्ट, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा फास्ट, उपवास, व्रत रखना। महिलाएं ज़्यादा फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं। मैनी वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन, या पालन करना, यहाँ इसका अर्थ भी ये भी हो सकता है उपवास का। तो बहुत सी औरतें अक्सर व्रतों का पालन करती हैं। वर्ब क्रिया के रूप में इसका अर्थ हो जाता है उपवास करना। ही फास्टेड फॉर 3 days, उसने 3 दिन के लिए व्रत किया, उपवास रखा। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है फास्ट, यानी द्रुतगामी, तेजी से चलने वाली। ही इज ए फास्ट राइटर, वह एक बहुत तेज लेखक है। या ट्रेन भी होती हैं तो वो भी बहुत फास्ट चलती हैं। तो यहाँ एडवर्ब में इसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी। ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। फ्यू, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होता है कम, अल्प या कुछ, थोड़ा। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत कुछ कम स्टूडेंट वहाँ थे। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है थोड़ा। 2-4 की बात जब करते हैं तो वहाँ पर हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। ए फ्यू बॉयज वर इन दिस क्लास, यानी इस क्लास में 2-4 विद्यार्थी थे, बहुत कम विद्यार्थी थे। फॉर, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में इसका उपयोग होता है। अधिकतर लोग समझते हैं प्रीपोजिशन के रूप में ये काम करता है। तो यहाँ इसका अर्थ होता है के लिए। सी इज़ वेरी टॉल फॉर हर एज, वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी है उम्र के लिए। आई हैव स्पेंट फॉर यू, मैंने उसके लिए खर्च किया है, वो मैं उसके लिए भेजा गया हूँ। तो सॉरी, आई हैव सेंट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ। कंजंक्शन के रूप में इसका अर्थ होता है क्योंकि। आई वर्कड फॉर आई वॉज वेल, मैंने काम किया क्योंकि मैं अच्छा था। फॉल, नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है पतन, किसी का, बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजाओं के पतन हो गए, कई संस्कृतियां उनकी पतन हो गए। दिस इज हिज ग्रेट फॉल, ये उसका महान पतन है। इतिहास का ये शब्द आता है, पतन होना, हानि होना। और गिरना, वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है गिरना के रूप में। फॉल, बुक्स फॉल फ्रॉम हिज हैंड, किताबें उसके हाथ से गिर गई। फर्स्ट, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। हम कहते हैं ना कि उस बच्चे का एग्जाम में फर्स्ट स्थान आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। ही हैड फुल फेथ फ्रॉम द फर्स्ट, उसका पहले स्थान में पूर्ण विश्वास था। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, ठीक है। सी इज द फर्स्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास की प्रधान लड़की है। जैसे मॉनिटर किसको बोलते हैं, मॉनिटर है, वो फर्स्ट गर्ल है, ठीक है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पहली बार। शी वेंट टू बेंगलोर फर्स्ट दिस ईयर, वो इस साल पहली बार बेंगलोर गया। तो एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पहली बार। फ्लीट, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। फ्लीट वर्ब के रूप में उसका उपयोग होगा तो भाग जाना। द लॉयन फ्लीटेड थ्रू द फॉरेस्ट, शेर जंगल में भाग गया। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है फुर्तीला। राहुल माउंटेड ए फ्लीट हॉर्स, राहुल एक फुर्तीले घोड़े पर चढ़ गया। फिगर, नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है।
आप जब भी कोई होमवर्क करते हैं तो वहाँ पर कई तरह के फिगर आप बनाते हैं, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, इस तरीके से आप बनाते ही हैं। तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है आकृति। शी कट अ फिगर फ्रॉम हिज बुक, उसने अपनी किताब से एक आकृति काटी। तो फिगर हम बनाते हैं, आकृति होती है वहाँ इसका अर्थ। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है दिखाई पड़ना। सी फिगर्ड एज अ ग्रेट हीरोइन, वो बिल्कुल एक महान हीरोइन जैसी दिखाई पड़ती है। तो उसका फिगर कैसा है, हम ये बात करते हैं फिगर कैसा, हीरोइन जैसा फिगर है उसका, तो हीरो जैसा फिगर है, तो वहाँ भी हम फिगर की बात करते हैं। तो वर्ब के रूप में वहाँ फिगर होता है। फिल, फिल का नाउन और वर्ब के रूप में उपयोग होता है। नाउन के रूप में भरपेट, ही एट हिज फिल, उसने अपना भरपेट खाया। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पूर्ण करना, फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना। तो फिल अप आपको वहाँ दिखता ही है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ वो वर्ब का काम करता है। और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है भरपेट खाना, खाना भरपेट कोई काम करना। फाइंड, नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा अनुसंधान या खोज। साइंटिस्ट डिड नॉट इन्फॉर्म यू ऑफ द फाइंड, वैज्ञानिकों ने आपको उनके अनुसंधान के बारे में सूचित नहीं किया। वर्ब के रूप में खोज, पाना। वी डिड नॉट फाइंड दिस मोबाइल देयर, हम वहाँ उस मोबाइल को नहीं खोज पाए। तो फाइंड यानी ढूंढना या खोजना। फिश, नाउन के रूप में आप जानते हैं फिश यानी मछली होती है। व्हेल इज अ काइंड ऑफ लार्ज फिश, व्हेल एक बड़ी साइज की मछली होती है। और वर्ब के रूप में जब इसका उपयोग होगा तो मछली पकड़ना या मछली मारना, तो ये क्रिया बन जाती है। डू नॉट ट्राई टू फिश इन डीप वाटर, गहरे पानी में मछली पकड़ने का प्रयास मत करो। या फिर दे वॉन्ट टू फिश इन द सी, वे समुद्र में मछली पकड़ने, मछली मारने गए। फ्लावर, फ्लावर का भी आपको फिश की तरह पता है कि नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है फूल। सम फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कुछ फूल बहुत सुंदर होते हैं। पर फ्लावर जब वर्ब के रूप में काम करता है तो होता है इसका अर्थ पुष्पित होना। मैनी प्लांट्स फ्लावर इन द स्प्रिंग, बहुत से पौधों में बसंत में वो पौधे पुष्पित होते हैं, यानी उनमें फूल आ जाते हैं। पुष्पित होना यानी उनमें फूल का आ जाना, तो यहाँ पर ये फ्लावर होता है फूल। नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, मूर्ख वहाँ दौड़ते हैं जहाँ पर बुद्धिमान लोग नहीं जाते हैं, डरते हैं जाने से, वहाँ बेवकूफ़ दौड़ते हैं। या फिर ही इज़ ए फूल टू बिहेव लाइक दैट, वो बिल्कुल मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है, वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना। शी कैन नॉट फूल मी नाउ, अब वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। या फिर ही ट्राई टू फूल मी, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया। तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से फूल काम करता है। फीस्ट, नाउन के रूप में फीस्ट यानी कि प्रीतिभोज, या बहुत अच्छी पार्टी होती है तो बोलते हैं फीस्ट मिलेगी आज। तो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको 6 दिन में 7 दिन में एक दिन संडे को अलग अलग हॉस्टलों में फीस्ट मिलती है, दावत होती है, अच्छा भोजन मिलता है। वी इंजॉयड द फीस्ट, हमने फीस्ट का आनंद लिया। नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है आँखों को सौंदर्य से तृप्त करना। बड़ा सुंदर कोई दृश्य दिख गया, बड़ी सुंदर कोई दिख गया हमको, तो हमारी आँखें तृप्त हो जाती हैं। अवर आइज फीस्टेड ऑन द चार्मिंग शीन, एक आकर्षक दृश्य को देख करके हमने अपनी आँखें सौंदर्य से तृप्त कर ली। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। ग्लोरी, ग्लोरी माने कीर्ति या गौरव जिसको बोलते हैं, तो नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा एवरीथिंग इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, हर चीज भगवान की कीर्ति है, भगवान का गौरव है, जो ईश्वर देता है वही सब कुछ होता है। क्रिया के रूप में यानी गर्व करना, किसी काम पर हम गर्व करें। ही ग्लोरीज इन एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वह मानवता के कामों में गर्व करता है। कोई भी अच्छे काम करता है तो उसको ग्लोरी फील होती है। हाफ, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इस तरीके से काम करता है। नाउन के रूप में ये काम करता है तो हाफ यानी अर्ध भाग, आधा भाग। 1/2 ऑफ दिस टास्क इज कंप्लीटेड, इस काम का आधा भाग कंप्लीट हो गया है। हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर, आधा टाइम समाप्त हो चुका है। इस तरीके से हम सेंटेंस देख सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में अर्थ भी इसका होता है आधा। हाफ हार्टेड मैन
डू नॉट सक्सीड। आधे दिल वाला आदमी सफल नहीं होता। पूरे मन से काम करो तो सफलता मिलती है, आधे मन से सफलता नहीं मिलती। अंग्रेजी भी सीखना है आपको तो आधे मन से मत सीखो, पूरे मन से सीखो। मन लगा करके कुछ तो ऐसा करो जिससे आप सफल हो जाओ। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है अशांत। ही वॉज हाफ डेड विद फैटिग, वो बिल्कुल थकावट से अशांत हो गया था। होम, घर। नाउन वर्ब एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है आवास। माई होम इज एट ग्वालियर, मेरा घर ग्वालियर में है। वर्ब क्रिया के रूप में, यानी घर आना, तो ये वर्ब का काम करने लगता है। मैनी बर्ड्स होम बिफोर इट इज डार्क, यहाँ देख सकते हैं, ध्यान दें, इंपोर्टेंट है। वर्ब के रूप में होम का प्रयोग किया गया है। बहुत से पक्षी अंधेरा होने से पहले घर आ जाते हैं, तो वर्ब के रूप में होम का उपयोग होता है। एडजेक्टिव के रूप में भी इसका उपयोग होता है, यानी घर की ओर। ही इज गोइंग होम, तो वह घर की ओर जा रहा है। तो इस तरह के बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, आप वीडियो को देखते रहें, स्किप न किया करें, जिनमें आपको एक नई जानकारी मिलेगी। होल्ड, नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। बंधन, होल्ड। ही हैज़ नो होल्ड अपॉन हिज स्टूडेंट्स, उसका उसके विद्यार्थियों पर कोई बंधन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो होल्ड नहीं है। कहते नहीं है उसके, तो बच्चा बहुत बिगड़ गया, उसके माँ बाप का उस पर होल्ड ही नहीं है। तो टीचर का अपने स्टूडेंट पर कोई होल्ड ही नहीं है, पकड़ ही नहीं है, बंधन ही नहीं है, तो वहाँ पर ये नाउन के रूप में काम करता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है थामना। होल्ड योर टंग, अपनी जबान संभाल के रखो, थाम के रखो। ये सेंटेंस तो बहुत से लोग बोलते हैं। हैंड, हाथ। नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है हाथ। वी हैव टू हैंड्स, हमारे दो हाथ हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। न नो नगद न तेरे उधार, ये कहावत है। तो नाउन के रूप में हैंड काम करता है। और जब वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा तो सौंपना। द पोस्टमैन हैंडेड हिम 2 पार्सल्स, डाकिये ने 2 पार्सल्स उसको सौंपे। तो सौंपना, हैंड ओवर करना, किसी को हैंडेड करना। वी हैंडेड द थीफ ओवर टू द पुलिस, हमने चोर को पुलिस को सौंप दिया। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। हैबिट, नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। आदत, नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है आदत। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान बुरी आदत होती है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है निवास करना। ही वॉज हैबिटेड एज एन सेंट, वो संत की तरह निवास करता था, संत की तरह रहता था। हेड, नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है सिर। तो हर हेड इज कवर्ड, उसका सिर ढका हुआ था, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है सिर, माथा। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है चोटी पर पहुंचना। हिज नेम हैडेड द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में बिल्कुल चोटी पर पहुंच गया था, यानी सबसे ऊपर पहुंच गया था, शीर्ष पर पहुंच गया था। हाउस, नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में आवास या घर, जैसे होम का होता है ऐसे हाउस का होता है। हर हाउस इज़ वेरी गुड, उसका घर बहुत अच्छा है। वर्ब के रूप में शरण देना। द फार्मर हाउस्ड हिज काउ इन ए शेड, किसान ने छप्पर में अपनी गाय को शरण दी, छप्पर में अपनी गाय को रखा। हस्बैंड, आप जानते हैं नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है पति, ये तो सबको पता है। शी लव्स एंड रेस्पेक्ट हर हस्बैंड, वो अपने पति को प्यार करती है, सम्मान करती है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है स्वामी खोज देना, किसी चीज़ का कोई स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। वी मस्ट हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज की जरूर कोई स्वामी खोज लेना चाहिए। हेल्प, नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। नाउन के रूप में इसका उपयोग होता है मदद या सहायता। हिज टाइमली हेल्प सेव्ड हिम, समय पर उसकी समय पर मदद ने उसको बचा लिया। ठीक है, समय पर मदद नहीं मिलती तो मर जाता या कुछ भी हो जाता, तो हिज टाइमली हेल्प सेव्ड हिम, उसकी समय पर मदद ने उसको बचा लिया। तो यहाँ हेल्प क्या काम कर रही है, नाउन का। वर्ब के रूप में इसका अर्थ आप जानते ही हैं, मदद करना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इल यानी होता है बुराई, बीमार, ये आपने देखा है। नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। नाउन के रूप में काम करता है तो इसका अर्थ होता है बुराई, बीमारी। ए गुड स्लीप इज अ हीलिंग बाम फॉर एवरी इल, एक अच्छी नींद हर बीमारी के लिए स्वास्थ्य सुधार का काम करती है, हीलिंग बाम की तरह काम करती है अच्छी नींद। तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई अच्छे से सोया करो, पर 8 घंटे से ज़्यादा विद्यार्थियों को नहीं सोना चाहिए, बहुत है, पढ़ने का भी काम करना है।
एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है अविवेकपूर्ण ढंग से। ही वॉज इल ट्रीटेड, उसका बड़े गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, अविवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया। एडजेक्टिव में इसका अर्थ होता है बुरा। इल न्यूज़ रन्स अ पेश, बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं, आप जानते हैं। आयरन, नाउन वर्ब एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। आयरन नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है लोहा या हथकड़ी भी बोलते हैं, जो कैदियों को पकड़ने के काम देती है, चोर के, तो लोहा या हथकड़ी। आयरन, आयरन इज हैवी, हथकड़ी भारी होती है या लोहा भारी होता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है हथकड़ी डालना या इस्त्री करना, प्रेस करना। प्रेस करना उसको भी आयरन बोलते हैं, इस्त्री करना या हथकड़ी डालना, चोर को हथकड़ी डाल दे। आई आयरन माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों पर इस्त्री करता हूँ, प्रेस करता हूँ। एडजेक्टिव यानी लोहे से बनी चीज़ें, लोह निर्मित। आयरन पोस्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लोहे से बने हुए जो पोस्ट होते हैं, खंबे, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ आयरन देखा आपने। आइडल, आइडल वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है आलस में समय खोना। मैनी स्टूडेंट्स आइडल अवे देयर टाइम, बहुत से विद्यार्थी आलस में अपना समय गंवा देते हैं, खो देते हैं, आप न करें ऐसा। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है बेकार या आलसी। ही इज एन आइडल बॉय, वह एक आलसी लड़का है। तो आपको आलसी नहीं बनना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 मिलेगा। आगे के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हम इसी तरह के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो सीखेंगे। थैंक यू। आलसी न बने। MP इंग्लिश क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, मोबाइल में आप देखिए लाल कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सब्सक्राइब। इस सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है। बेल आइकॉन को, घंटी को जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। MP इंग्लिश क्लासेज जुड़े रहिए। आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो भी वीडियोज़ देखने हैं तो हमने अपने MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह की वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।